Hello students, so let's discuss another interesting question from the topic sequence and series. So in this question it is given that let A1, A2 up to A10 means there are 10 terms in the given progression, that is GP. Okay, so there are 10 terms in an GP. So I hope you remember what is GP, geometric progression, where when you get the next term by multiplying it with the constant टर्म टू द प्रीसीडिंग मीन्स किसी भी एक टर्म को किसी कांस्टेंट वैल्यू से कॉन्टिन्यूसली मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म जब मिले ओके एंड इट्स जनरल टर्म इज ऑलवेज ए आर पावर एन माइनस वन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म आर इज द कॉमन रेशियो राइट नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन it is given that a3 over a1 is 25 नाउ अब आपको ये फॉर्मूला पता है अब देखो पूछा क्या गया है a9 over a5 पहले हमने जो कंडीशन गिवन है उसको देखो कैसे यूज कर सकते हैं a3 मीन्स a टाइम्स आर स्क्वायर a1 मीन्स जस्ट फर्स्ट टर्म a राइट so if simplify this now you will get r square as 25 and also r as plus minus 5 right easy now let's see what we need to find a9 over a5 ratio of ninth and fifth term you know this is also part of GP because it is GP till 10th term now ninth term is a r power 8 using this formula over a r power 4 right now subtract this now we are so if you remember the basic formula a power m over a power n just the basic formula exponential law then in the division you need to subtract the exponents right similarly we will use the same formula here एक्सपोनेंट्स को माइनस कर देंगे तो ओवरऑल मेरे पास r की पावर 4 आ गई देखो r तो था प्लस माइनस 5 राइट तो हम इसको r स्क्वायर 25 था या तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 होल पावर 4 देखो चाहे बेस पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जब पावर इवन हो जाती है तो आंसर पॉजिटिव ही आता है ठीक है तो ये ओवरऑल 5 पावर 4 हम इसको लिख सकते हैं तो आपका फाइनल आंसर आ गया ऑप्शन ए ठीक है इट वाज इजी टू सॉल्व डू इट बाय योरसेल्फ Hello everyone. So let's start another important question of the chapter sequence and series and you can see it is from geometric series. So question क्या है understand करते हैं पहले तो so it is given that the sum of an infinite geometric series with positive terms is 3. Infinite GP की बात हो रही है तो हम क्या करेंगे infinite GP को let कर लेते हैं with positive terms right. So let the terms be let the infinite geometric series be a ar square and so on ठीक है up to infinity where a is the first term r is the common ratio ठीक है now understand this ar square up to infinity right so now number of term there this is infinite GP so what is the sum for infinite GP that is a over 1 minus right which is already given as 3 so you can take this as 1 now in the next line it is given the sum of the cubes of its sum cube means if you take the cubes of its sum इन्हीं का क्यूब कर दें रहेगी तो फिर भी ये जीपी ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही अब फर्क क्या पड़ेगा कि क्यूब कर दिया सॉरी यहाँ क्यूब है क्यूब करने से अब इन्फिनाइट जीपी का सम क्या है 27/19 पर वैसे क्या होगा ए अब क्या हो गया ए क्यूब और आर रेशियो भी क्या हो गया आर जो कि अब क्या हो गया 27/19 ठीक है अब देखो आपसे पूछा क्या गया कॉमन रेशियो में जो आपका कॉमन रेशियो ऑफ दिस सीरीज इज पूछा है तो अब एक चीज और कंडीशन याद रखो जब भी हम इनफिनाइट जीपी की बात करते हैं हमारा मोड आर लेस देन 1 होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसी को यूज करते हैं देखो अब मैं इसको a इंटू ए स्क्वायर लिख सकती हूँ और इधर 1 माइनस आर क्यूब इसकी एक आइडेंटिटी होती है ए क्यूब माइनस या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मैं ले लेती हूँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई ठीक है ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे तो यहाँ पर यूज की 1 माइनस आर क्यूब 1 माइनस आर 1 प्लस आर स्क्वायर ठीक है
अब देखो यहाँ पर भी अगर आप सोचो a ओवर 1 माइनस आर की वैल्यू हमें पता है 3, और यहाँ से एक और रिजल्ट निकाल सकते हो 3 टाइम्स 1 माइनस, ठीक है। तो a 3 टाइम्स 1 माइनस आर है, a का स्क्वायर क्या हो गया 9 टाइम्स 1 माइनस आर स्क्वायर, और a ओवर 1 माइनस आर भी क्या हो गया 3, ठीक है। नीचे तो वही है 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 27 ओवर 9। देखो 9 टाइम 3 9 टाइम 3 कैंसर, ठीक है। अब क्रिस क्रॉस किया, ये हो गया 19 टाइम 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r इक्वल्स टू 1 प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, सिंप्लीफाई करो 19 प्लस 19 आर स्क्वायर माइनस 38r, ये राइट हैंड साइड वाली भी टर्म्स इधर आ गई -1 माइनस आर स्क्वायर। अब देखो 19 माइनस 1 18r स्क्वायर है ना, 38r नेगेटिव 38r नेगेटिव 39r प्लस 18, तो सब भी 3 का मल्टीपल है, सब में से 3 कॉमन निकाला, बचा 6r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6। जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगी सामने से दिख रहा है 6 टाइम्स 6 इज 36, और 13 को ब्रेक करेंगे 9 4 जा 36, तो इसको लिख सकते हैं 9r 4r प्लस 6r और 9r, 6r और 9 में से 3 कॉमन आया और r 2r माइनस 3, और इधर से -2 2r, ठीक है। तो दो फैक्टर्स आपके पास आ गए 2r माइनस 3 एंड 3r माइनस 2, जिससे आपके पास r की दो वैल्यूज आ गई, कौन कौन सी, एक तो 3/2 और एक 2/3। देखो आपको शुरू में ही पढ़ा था कि इन्फिनाइट जीपी की बात हो रही है, पॉजिटिव टर्म्स 3 है, इन्फिनाइट का जो आर कॉमन रेशियो है तो मोड आर लेस देन 1 होता है, मोड आर लेस देन 1 मतलब आर लाइन बिटवीन -1 to 1, ठीक है। 3/2 क्या होता है 1.5, तो ये क्या हो गया रिजेक्ट, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया r इज इक्वल टू 2/3 विच इज लेस देन 1, ठीक है। सो द ओनली सोल्यूशन इज 2/3, 3/2 is not the solution for this particular infinite degree. Okay, thank you so much. Hello everyone, so let's discuss another important question of chapter sequence and series. Okay, so question में क्या given है, Sn is equal to 1 plus q square up to q power n। देखो Sn given है 1 plus q square up to q power n, right। यहाँ पर देख सकते हो एक फाइनाइट जीपी है जिसका हमें Sn दिया हुआ है, तो हम अगर Sn का फॉर्मूला लगाएं, Sn का फॉर्मूला अगर आपको याद हो वो होता है a 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, जो कि होता है a जहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है, r आपका कॉमन रेशियो होता है, n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम देखें हमारा Sn क्या आ गया, a is 1 ऑलरेडी, 1 माइनस q, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है देखो यहाँ 1 पावर q पावर 1 है, तो इसको q पावर 0 अगर हम लिखे 0 से n तक जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स है n+1 ओवर 1 माइनस q, राइट। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस q पावर n+1 ओवर 1 माइनस, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखना, इसका हमें नीड होगी नेक्स्ट में। और हमें अगला Tn दिया हुआ है 1 प्लस q प्लस 1 ओवर 2 प्लस q प्लस 1 ओवर 2 होल पावर स्क्वायर अप टू q प्लस 1/2 होल पावर n। सिमिलरली ये भी एक जीपी है विद a एज 1, नंबर ऑफ टर्म्स एज n+1 एंड कॉमन रेशियो q प्लस 1/2, अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है। पावर देखो बढ़ रही है उसी की, तो यही आपका आ रहा है, तो अप्लाई किया 1 माइनस q प्लस 1/2 होल पावर n+1 ओवर 1 माइनस q प्लस 1/2, राइट। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, देखो जैसे 2 की पावर अलग अलग कर दी, 1 माइनस q प्लस 1 होल पावर n+1 माइनस 2 पावर n+1 ओवर 2 माइनस q माइनस 1 ओवर 2, राइट। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास जो Tn है वो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, ओवरऑल 2 पावर n+1 माइनस q प्लस 1 होल पावर n+1 ओवर 2 पावर n 1 माइनस q, ये मेरा सिंप्लीफाई फॉर्म आ गई Tn की, ठीक है। देखो इसके बाद अगर आप चाहो t को 100 n को 100 भी पुट करके वैल्यू निकाल सकते हो, वो हम देखते हैं कैसे नहीं होती, राइट। देखो थोड़ा लेंथी अगर होगा ध्यान से देखना। अब आपको लिखा क्या है, वैल्यू निकालनी है 100 c1 प्लस 101 c2 s1 अप टू 101 c 101 s100 इक्वल टू अल्फा t 100। तो अल्फा की वैल्यू बेसिकली पूछी है, तो अगर हम इसको एक्सपैंड करें, हमें एक्सपैंड किसको करना है 101 c1
प्लस 101 C2S1 प्लस अप टू 101 S100, ठीक है। अब देखो, अगर आप SN को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये रहा आपका SN, ठीक है, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पर 1/1 माइनस क्यू माइनस क्यू पावर n प्लस 1 1 माइनस क्यू। देखो, इसको तो हम अलग रख सकते हैं क्योंकि इसका कोई रोल ही नहीं है, इसके साथ S नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम अलग से 101 C1 क्या होता है 101, इसको मैंने अलग से रख दिया। अब जो ये S1 अप टू S100 तक जा रहा है, इसको भी मैंने अलग अलग कर दिया इसके लिए। पहले अगर हमने 1/1 माइनस क्यू के साथ रखा, अंदर तो क्या बचा 101 C2 101 C3 अप टू 101 C100, ये बचा, ठीक है। प्लस माइनस ये वाला फंक्शन अलग रख दिया। अगर मैं 1/1 माइनस क्यू अलग भी करूं, अंदर क्या है क्यू की पावर n प्लस 1। देखो S1 के लिए पावर Q2 होगी, S100 के लिए पावर क्यू की 101 होगी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 101 C2 क्यू स्क्वायर 101 C3 क्यू क्यूब अप टू 101 C100 क्यू 100, ठीक है। क्यू की पावर 101 बन गई, सॉरी C100 क्यू की पावर 101 है यहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक, यहाँ 101 तक जा रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना सबको। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, देखो इसको एज इट इज रखा। ये जो एक रिजल्ट हम यूज करेंगे यहाँ पर, बाइनोमियल का रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। किसका रिजल्ट यूज करेंगे, बाइनोमियल का। तो हम बाइनोमियल थ्योरम एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या होती है। लेट मी गिव यू, ये अभी हमें नीड नहीं है, इतना मैं यूज कर दिया तो अभी मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा जो हम रिजल्ट यूज करेंगे उसका क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। तो हम रिजल्ट क्या यूज करने वाले हैं अभी, सॉरी मैंने ये इरेज कर दिया, एक सेकेंड, ये इतना अभी हम इरेज कर रहे हैं फिलहाल। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, ये थ्योरम समझनी क्या होती है। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCN क्या होता है 2 पावर n। ये रिजल्ट क्या होता है 2 की पावर n। देखो यहाँ से शुरू हो रहा है 101 C2 से, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों टर्म मैं उधर लेके जा सकती हूँ। तो ओवरऑल ये क्या हो गया 2 की पावर 101 माइनस NC0 हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर भी 101 C1 1 होगा, और NC1 हमेशा n होता है, तो 101 C1 101। तो ये रिजल्ट यहाँ से आ, ठीक है। अब बाकी ये बचा, अब इसमें भी आप देखो क्या बन रहा है 101 C2 क्यू स्क्वायर 101 C3 क्यू क्यूब अप टू 101 C101 क्यू की पावर 100, ठीक है। यहाँ पर जो ये रिजल्ट बन रहा है ना, वो इसका थ्योरम लगेगी, बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस क्यू की पावर n। सो वो बन गया, या 1 प्लस एक्स की पावर ले लो, क्यू में लिख दिया, इजी हो जाएगा समझना। ये हो जाएगा NC0 प्लस NC1 क्यू प्लस NC2 क्यू स्क्वायर प्लस NC3 क्यू क्यूब अप टू NCN क्यू की पावर है ना। देखो अब यहाँ पर भी शुरू हो रहा है NC2 से और जा रहा है NCN तक, ये चीज है यहाँ पर। तो इसका सम निकालने के लिए ये दोनों टर्म को मैं उधर ले जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या बना ओवरऑल 1 प्लस क्यू की पावर 101, n क्या 101 माइनस NC0 हमेशा 1 होता है 1 माइनस NC1 क्यू, NC1 हमेशा बच्चे n होता है, तो दैट मीन्स ये कितना आ गया 101 क्यू। आया कि नहीं आया, ठीक है। ये हमारा अभी तक फॉर्म बन रही है, क्लियर। अब मुझे इसी को सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा मैं इसको ऊपर मूव कर देते हैं, अभी देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करा 101 प्लस, अब इधर क्या बन रहा है, इसको हम दोनों के पास 1/1 माइनस क्यू है, तो मैं कॉमन लेके इसको एक साथ लिख देते हैं 2 की पावर 101, ये क्या बन गया माइनस 102, ये क्या हो गया माइनस 1 प्लस क्यू की पावर 101 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 101 क्यू, ठीक है। अब देखो माइनस 102, इसको और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। 2 की पावर 101 माइनस क्या हो गया 101 प्लस 101 क्यू माइनस 1 प्लस क्यू की पावर 101, ठीक है। अब मैं ये जो है इसको डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल क्या बन गया, देखो ये जो वैल्यू है इसमें से अगर मैं 101 या माइनस 101 कॉमन लेती हूँ, ठीक है, तो माइनस 101 कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस क्यू और नीचे भी क्या है 1 माइनस, ठीक है।
प्लस बाकी जो टर्म है उसमें भी हम देखें कि मेरे पास क्या बच रहा है, बाकी की टर्म में भी मेरे पास बच रहा है 1/1 माइनस क्यू टू की पावर 101 माइनस 1 प्लस क्यू की पावर 101। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल सारा क्या हो गया, जीरो, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 101 माइनस 101 जीरो बचा ये। अब इसको मुझे कैसे सिंप्लीफाई करना, अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 की पावर 101, ठीक है, माइनस 1 प्लस क्यू की पावर 101। तो ओवरऑल अगर आप टी एन देखो, टी एन को ऑब्जर्व करो, देखो टी एन क्या बना, अगर मैं इसको एन टी एन में इसमें टी 100 पुट कर दूं तो ओवरऑल मेरे पास देखो क्या बच रहा है, 2 की पावर 101 माइनस 1 प्लस क्यू की पावर 101 ओवर 1 माइनस। ठीक है, अब ये मेरे पास 2 की पावर टी की पावर 100 टाइम्स है, तो मेरे पास 2 की पावर 100 एक्स्ट्रा आ रहा है, मेरे पास 2 की पावर 100 एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर मैं थोड़ा ध्यान से इसको यहाँ पर ऑब्जर्व करो, मेरे पास जो लास्ट फॉर्म क्या बची, ध्यान से देखो, इसको कंपेयर करना, मेरे पास लास्ट फॉर्म बची है, जो हमारा लास्ट फाइनल रिजल्ट आया 1/1 माइनस क्यू टू की पावर 101 माइनस 1 प्लस क्यू की पावर 101। इसको इक्वल रखा गया है अल्फा टाइम्स टी 100। मान लो मैंने अल्फा टाइम टी 100 लिखा, तो अल्फा टाइम टी 100 कितना है, 2 की पावर 101 माइनस क्यू प्लस 1 की पावर 101 ओवर 2 की पावर 100 टाइम्स 1 माइनस 2 की पावर 100 टाइम्स 1 माइनस क्यू। तो अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो मेरे पास ये आ गया, ये क्या होना चाहिए 1, है ना, ये क्या होना चाहिए 1, तो इसका मतलब अल्फा क्या आ गया 2 की पावर 100, अल्फा क्या आ गया 2 की पावर 100। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद से जरूर ट्राई करें तभी आएगा। थैंक यू सो मच। Hello everyone, so let's discuss another important question from the chapter sequence and series. So इस question में है, let A B C be the 7th 11th and 13th term of an नॉन कॉन्स्टेंट AP, मतलब D is not zero। ठीक है, नॉन कॉन्स्टेंट मतलब D कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जीरो नहीं है। ठीक है, अब वहां से आपको क्या दिया हुआ, ए बी सी 7th 11th और 13th टर्म, तो ए ऑलरेडी है तो हम कैपिटल ए and capital D be the first term and common difference respectively। okay, so now आपकी जो A होएगा वो क्या हो जाएगा, A is the 7th term, आपका जो A है वो 7th term है, तो वो होगा A plus 6D। ठीक है, आपका जो B है वो 11th टर्म है, वो हो गया A plus 10D, और आपका जो C है वो 13th टर्म है, वो हो गया A plus 12। ये ध्यान से देखें क्या क्या ए बी सी की वैल्यू है, और यही जो टर्म्स है ना, दीज आर ऑल्सो द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब ये जो 3 है ए बी सी इज इन जीपी ऑल्सो। जीपी का मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये तो रिजल्ट आपको पता ही है, मिडल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज। सो बी स्क्वायर क्या है, बी की वैल्यू पुट करो, ए प्लस 10D होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 6D टाइम्स ए प्लस 12, right? Now expand this, a plus b whole square, use the expansion formula, a square plus 2ab plus b square, that is 100d square. Now expand the right hand side also, a square plus 6ad plus 12ad plus 12 times 6 is 72d square। ठीक है, जब सिंप्लीफाई करो a square से a square कैंसल, नाउ इट इज 100d square प्लस 20ad। ठीक है, इधर देखो ये क्या है, 70D स्क्वायर 2D स्क्वायर माइनस 12 टाइम 6 18AB। ठीक है, देखो 100 माइनस 72 कितना हो गया, 28D स्क्वायर, 20 माइनस 18 इज 2AD। ठीक है, 2AD। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2AD इज नथिंग बट नेगेटिव 28AD स्क्वायर। अगर मैं डी देखो, यहाँ से हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, डी कॉमन लिया, 2D कॉमन लिया, इधर बचा 14D प्लस 2A, ए जस्ट ए। देखो डी कांट बी जीरो, यहाँ पर अगर आप देखो एक रिजल्ट आता है ड्यू डी जीरो डी जीरो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि शुरू में ही बोल दिया नॉन कांस्टेंट ए पे, मतलब डी जीरो हो नहीं सकता, तो ये तो रिजल्ट गया, ये हम रिजल्ट नहीं ले सकते। दूसरा रिजल्ट आएगा ए इज इक्वल टू नेगेटिव 14D, ए इज इक्वल टू नेगेटिव 14D, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब यही रिजल्ट यहाँ अप्लाई करो, तो ए नेगेटिव 14 है तो स्मॉल ए क्या आ गया, नेगेटिव 14 प्लस 6D
आ गया -8d, b क्या आ गया -14d प्लस 10d, तो b मेरे पास क्या आ गया -4d, और c स्मॉल c इज -14d प्लस 12d, तो ये c भी क्या आ गया 12 - 14 -2d। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरे पास किस किस की आ गई, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, राइट। तो यहाँ पर -8। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा a/c, देखो a/c स्मॉल a क्या है -8d, स्मॉल c क्या है -2d, कैंसिल करा तो a/c की वैल्यू जस्ट क्या आ गई 4। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 4। Hello everyone. So let's discuss another important question from the topic sequence and series. Question is, if A, B, C be three distinct real numbers in GP. A, B, C अगर GP में है ये तो बहुत important और common result है. If A, B, C are in GP, then B square is equal to AC. ठीक है, ये result बहुत important है. Next है and a plus b plus c is equal to xb. a plus b plus c is equal to xb. तो पूछा है x क्या नहीं हो सकता इनमें से, देखो कंडीशन है a plus b plus c is equal to xb, पर इस पे हमारे पास एक ही रिजल्ट है b स्क्वायर इज इक्वल टू ac जो हम यूज कर सकते हैं। तो देखो ac अगर हम एक साइड रखें a एंड c, b को हम दूसरी साइड ले जाएं जो कि क्या होगा x b टाइम x माइनस। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दूं, क्योंकि मेरे पास बी स्क्वायर है या ए सी है, तो मेरे पास ए प्लस सी की कोई वैल्यू नहीं है, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होगा ए प्लस सी होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा बी स्क्वायर टाइम एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर पता ही है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, राइट। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं ac, बाकी एज इट इज एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट। अब देखो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम इधर रखेंगे, अगर मैं ए सी को उधर साइड ले जाऊँ, ये क्या है ए सी एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2ac है ना। अगर मैं इसमें से ए सी कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2। अब इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2, राइट। सो ओवरऑल हमारे पास ये रिजल्ट आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी टाइम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या है यहाँ पर, क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो कि स्क्वायर्स का सम है, ए स्क्वायर भी स्क्वायर है सी स्क्वायर भी स्क्वायर, स्क्वायर्स का सम हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि दोनों ही स्क्वायर है। ठीक है, एंड ऑल्सो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब जो ए सी है वो भी किसी स्क्वायर के इक्वल है, इट मीन्स ए सी इज ऑलवेज पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू हो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड को भी क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड ओवरऑल पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में हमें ए सी के बारे में पता है पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 शुड बी पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, बट देखो आउट ऑफ ऑल दिस वैल्यू ये हम सोच सकते हैं कि इनमें से किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव नहीं है। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, इट इज नॉट पॉजिटिव, इट इज नॉट पॉजिटिव फॉर x इज इक्वल टू 2। चेक करो 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम 2 माइनस 1, 4 माइनस 4 माइनस 1, इट इज नॉट पॉजिटिव फॉर x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है देखो क्यों हमें ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए, जहां हम x को 2 पुट करते हैं वहां पर हमारा आंसर क्या आ जाता है नेगेटिव, जो हमें नहीं चाहिए। इफ यू वांट यू कैन अप्लाई अदर वैल्यूज, देखो -2 पुट किया, -2 स्क्वायर -2 -2 -1 क्या आया 4 + 4 -1 विच इज पॉजिटिव, राइट। -3 पुट किया, -3 स्क्वायर -2 -3 -1 ये भी क्या आया आपके पास पॉजिटिव। लास्ट में 4 भी आप ट्राई करो, 4 स्क्वायर -2 × 4 -1 ये भी क्या आया 16 -8 -1 पॉजिटिव। तो हमारे लिए सिर्फ 2 के लिए नेगेटिव आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए, बिकॉज ओवरऑल एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव बाय गिवन कंडीशन और बाय दीज कंडीशन। ओके, सो फाइनल आंसर इज 2।